हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 7 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक है। मतलब आज से ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, तो अभी टाइम है, आप चाहो तो भर सकते हो। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, प्राइस बैंड 275 रुपये से लेकर 290 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 50 शेयर्स का है एंड टोटल इश्यू साइज 1 करोड़ शेयर से करीब 290 करोड़ रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। मतलब ये जो 290 करोड़ है वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर यूज़ होंगे, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बोरिंग्स चुकानी हो या बिजनेस के रिलेटेड कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों की परचेजिंग करनी हो, वो प्रमोटर मैनेजमेंट उसका बेस्ट डिसीजंस लेंगे। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 10 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 13 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 13 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 14 जनवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 9 जनवरी 2025 है गाइस। एंड इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइस होगी। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 3 करोड़ शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4 करोड़ शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करते हो तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 50 शेयर्स आएंगे, 14,500 रुपये आपको गाइस देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 650 शेयर्स आएंगे, 1,88,500 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंग यहाँ पर SHNI में मिनिमम मैक्सिमम लॉट साइज, शेयर्स कितना आएंगे, अमाउंट एंड साथ में BHNI में मिनिमम लॉट साइज, शेयर्स एंड अमाउंट की डिटेल्स दी गई है। और HNI का मतलब आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। अब रिजर्वेशन डिटेल्स में एंकर इन्वेस्टर्स गाइस के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी डिटेल्स हम देखेंगे नीचे, मतलब आगे आएगी। सो 45 लाख शेयर्स उनके बिहाफ है। मतलब 45% जो 1 करोड़ टोटल शेयर्स है उसका बाइफर्केशन किया गया है। QIB शेयर्स ऑफर 30%, NII HNI शेयर्स ऑफर 15% है। BNII ग्रेटर देन 10 लैक्स जिसका 10% का है। SNII लेस देन 10 लाख जो उसका 5% है। रिटेल शेयर्स ऑफर 10% है। टोटल शेयर्स ऑफर 100% जो कि 1 करोड़ जिसका बाइफर्केशन ये जो हमने देखा। अब प्रमोटर्स देख लेते हैं तो कि मोहित वोहरा, अमित धवन, अमृत सिंह रंधावा, रुपेंद्र सिंह, विशाल अब्रोल एंड विवेक अब्रोल, आइकजोत सिंह एंड राजवीर सिंह रंधावा ये प्रमोटर्स है। इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 93.33% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70% है। एंड गाइस, अब एंकर इन्वेस्टर्स की डिटेल देखें तो उनकी बीड डेट जो है वो 6 जनवरी 2025 है। शेयर्स जो ऑफर करे गए हैं 45 लाख, साइज इन पोर्शन तो कि 130 करोड़ 50 लाख रुपए है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 डेज 9 फरवरी 2025। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 10 अप्रैल 2025। सो बेसिकली ये जो अलग अलग डेट दी गई है, ठीक है। एंकर इन्वेस्टर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं आप देख सकते हो बड़ा माल उठाते हैं। मतलब यहाँ पर 130 करोड़ 50 लाख तक का माल उठाते हैं वो, मतलब उनका जो पोर्शन होता है उसके हिसाब से। सो गाइस, कुछ डील्स होती है जिसमें से ऐसा है कि भाई लिस्टिंग के बाद 30 दिन तक वो एक भी अपना शेयर बेच नहीं सकते हैं। 30 दिन के बाद अगर चाहे तो 50% तक का हिस्सा अपना बेच सकते हैं, और बचा हुआ 50% है वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं, उससे पहले नहीं बेच सकते। तो उसकी अलग अलग डेट दी गई है। हालांकि जब भी एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं तो डेफिनेटली वो थोड़ा पॉजिटिव कहलाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं गाइस, ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपको बताऊं तो मैं जनरली ऐसा नहीं करता हूं कि एक मतलब आईपीओ हो या फिर ये कोई भी स्टॉक हो, मतलब जैसे कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशंस है तो एक सिंगल
एजेंडा, मतलब एक मुद्दे पॉइंट के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज उनकी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि स्ट्रेटजीज, रिसर्च टीम, कितना प्रॉफिट बुक करेंगे, कितना लॉस खाने की कैपेसिटी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। सो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है उन ऐसा, और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बड़ी इंस्टीट्यूशंस है तो उनको कभी लॉस नहीं होता है, उनको भी होता है, बट वो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उस तरह से होती है कि कभी इतना फ़र्क जनरली नहीं पड़ता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है पास्ट में बनी हुई है जिनको लॉस हुआ है, और अच्छा खासा लॉस होता है, ये सारी चीज़ भी होने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। बट यस, डेफिनेटली एंकर इन्वेस्टर्स है तो पॉजिटिव एक ज़रूर एड ऑन पॉइंट ज़रूर कहलाया जा सकता है। अब अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2015 से इनकॉर्पोरेटेड है, develops and generation train control and signaling systems for the Indian Railways Kavach project, enhancing safety and reliability for passengers. The company also has a specialty cable manufacturing facility with an electron beam radiation center. The company has a facility in village Basma, Tehsil Banur district Mohali for manufacturing, testing and developing specialty cables and hardware for the train control and signaling division. The company is technology driven with products that meet IRIS and TS standards for and follow strict quality management systems for specialty cables. The company manufactures, tests, and develops specialty cables at its village Basma, Tehsil Banur फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब। सो पंजाब बेस्ड बेसिकली कंपनी है गाइस। और 31 अक्टूबर 2024 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड 295 एम्प्लॉयज़ एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रेलवे सिग्नलिंग एंड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन सेंटर एंड कॉरपोरेट फंक्शन। साथ में कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है यहाँ पर। और अगर अब कंपनी का मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें, सॉरी गाइस, कि कंपनी बेसिकली क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। एंड ये जो रिसेंट वाला है 30 सितंबर 2024 का, वो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। तो फुल ईयर के हिसाब से ये जो 31 मार्च 2022, 23 एंड 24 के जो है, तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है। तो गाइस देखो, असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी ग्रोइंग है, नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ रहा है, एंड बोरिंग्स जो है वो 80 करोड़ के आसपास थी, जो कि 81 करोड़ के आसपास हुई है। सो बेसिकली आप अगर फाइनेंशियल्स की अगर हम थोड़ा सा अच्छे से करें तो देखो गाइस, बेस्ट पार्ट ये है कि बोरोइंग्स जो है वो बोरोइंग्स वहीं की वहीं है, मतलब जस्ट फ्लैट 1 करोड़ के आसपास से बढ़ी हुई है। लेकिन वो इसका मतलब ये है कि कंपनी के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ी है, रेवेन्यू सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है। सो ये एक डेफिनेटली एड ऑन पॉइंट कहलाया जा सकता है। साथ में एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो ये भी एक एड ऑन ट्रस्ट पॉइंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट ठीक ठाक है इवन आफ्टर मतलब लिस्टिंग। और आप यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। सो एक तरह से अभी तक सारे एड ऑन पॉइंट मतलब प्लस पॉइंट मिल रहे हैं गाइस। सी अगेन, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बता रहा हूँ, किसी भी तरह का मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, डेफिनेटली पोटेंशियल तो दिख रहा है कंपनी के अंदर। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का मार्केट कैपिटल जो है वो 1160 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, तो स्मॉल कैप कंपनी है। नेवरदलेस कभी ऐसे मतलब हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप स्टॉक, ये सारी चीज़ों में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटिव बिजनेस में कंटिन्यूस बिजनेस मिलते रहना वो एक चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है। सो वहाँ पर थोड़ा ये है, बट ये कंपनी की प्रोफाइल जो है ओवरऑल वो एक डिसेंट लेवल की लग रही है। तो एक बारी मतलब यस, स्ट्रेंथ है क्योंकि फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग है।
एंकर इन्वेस्टर इन्वॉल्व है, साथ में मतलब प्रमोटर्स की होल्डिंग भी डिसेंट लेवल की है ना, नॉट सो गुड नॉट सो बैड टाइप की। और बाकी अभी तक के जो पैरामीटर्स है ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है यस, वो थोड़ा सा एक आई मीन नेगेटिव पॉइंट इन जस्ट सेंस ऑफ कि वो जो मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से। आर ओ ई 33.41%, आर ओ सी 26.12%, डेट टू इक्विटी 1.86, आर ओ एन डब्ल्यू 33.41%, पैट मार्जिन 9.68, प्राइस टू बुक वैल्यू 19.73 है, एंड ई पी एस प्री आई पी ओ 4.9, पोस्ट आई पी ओ -6.05 है, पी एक्स प्री आई पी ओ 59.13 एंड पोस्ट आई पी ओ -47.91 है गाइस। एंड नोट जो है ई पी एस प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैसे कैलकुलेट किया है वो यहाँ पर बताया गया है नोट में। अब अगर कंपनी का ये जो आई पी ओ लाने की वजह, तो उसमें फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, प्रीपेमेंट और रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग वर्किंग कैपिटल, टीम लोन अवेल बाय द कंपनी, एंड चौथा जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस है गाइस। So just be responsible trader guys, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। अगेन किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।